वेलकम टू एस्ट्रोमंडल विद रुपिंदर सिंह। आज सैटर्न को एक बार फिर हम गहराई से देखेंगे। सैटर्न के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3rd एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट। शनि जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से उस पर्सन को पीड़ा होती है, क्योंकि शनि एक पीड़ा है। अगर शनि सैटर्न जो है फर्स्ट हाउस में बैठा है तो उसका 3rd एस्पेक्ट उसके 3rd हाउस में पड़ेगा, 7th एस्पेक्ट कुंडली के 7th हाउस में और 10th एस्पेक्ट कुंडली के 10th हाउस में पड़ेगा। और शनि फर्स्ट हाउस मतलब कि उस पर्सन की पर्सनैलिटी, उस पर्सन का शरीर, उस पर्सन का मुख, जिसकी कुंडली है फर्स्ट हाउस लगन, इंग्लिश में असेंडेंट। 3rd हाउस, 3rd एस्पेक्ट का, शनि का 3rd एस्पेक्ट का मतलब होता है कि मेहनत, उस भाव से मेहनत, काम करना, कर्म करना। 7th एस्पेक्ट जहाँ पड़ेगा, अब शनि अगर लगन में है तो शनि का 7th एस्पेक्ट उसकी 7th में, स्पाउस में, 7th उसकी मैरिड लाइफ में पड़ेगा। उसको वहाँ से मैरिड लाइफ से उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। 10th एस्पेक्ट उसका कर्म भाव, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी पब्लिक रिकॉग्निशन, उसकी आइडेंटिटी, ये सब होता है। 7th एस्पेक्ट से उस पर्सन की, शनि के 7th एस्पेक्ट से उस पर्सन की आइडेंटिटी, की सोसाइटी उसको किस आइडेंटिटी से जानती है, क्या संबोधित करती है, उसके बारे में क्या सोचती है, 7th एस्पेक्ट। तो शनि जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से लेके पीड़ा उसको मिलती जरूर है। मान लो कि सैटर्न अगर 2nd हाउस में बैठा हुआ है, 2nd हाउस का जो सैटर्न है वो जो 3rd एस्पेक्ट आपका पड़ेगा 4th हाउस में, 7th एस्पेक्ट पड़ेगा 8th हाउस में और 10th एस्पेक्ट पड़ेगा 11th हाउस में। 3rd एस्पेक्ट 4th हाउस का मतलब है कि आपका घर, आपकी 4 दीवारी जहां आप रह रहे हैं, उस जगह को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस जगह के सुख के पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। उस पे आप उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर शनि 2nd हाउस में है तो उसका 7th एस्पेक्ट 8th हाउस में पड़ेगा। उस पर्सन की 8th हाउस उसकी पर्सनैलिटी, उसकी आइडेंटिटी, जिस काम से उसको पब्लिक जानती है कि ये पर्सन क्या काम करता है। तो 8th हाउस किस चीज़ का है? 8th हाउस उसकी ऑकल्ट साइंस का है, 8th हाउस डिटेक्टिव एजेंसी का है, 8th हाउस लाइफ इंश्योरेंस, जितने भी एजेंट्स लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हैं उसका है, 8th हाउस शमशान घाट का है, 8th हाउस आपका जितना भी आपके जितने भी गहराई की बात है, जितने भी आपकी डिटेक्टिव्स होते हैं, जितनी सीसीटीवी कैमरास के बिजनेस होते हैं, वो सब 8th हाउस से देखे जाते हैं। तो ये उस पर्सन की आइडेंटिटी है। उसके बाद 10th हाउस पड़ता है उसका 11th हाउस में, 10th एस्पेक्ट उसका पड़ता है 11th हाउस में, जिसका सैटर्न 2nd हाउस में। 11th हाउस मतलब सोशल सर्कल, उस पर्सन का सोशल सर्कल, उस पर्सन की जो पब्लिक रिकॉग्निशन है उसके सोशल सर्कल से ही होगी। तो उसका जो 10th एस्पेक्ट है, सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है, उसको बड़ी ईमानदारी से उस पर्सन को निभाना पड़ता है। वहाँ से बिल्कुल भी वो छल फरेब, हेरा फेरी नहीं कर सकता, क्योंकि सैटर्न है कर्म फलदाता। अब 2nd हाउस में सैटर्न आया तो आपको क्या फल देगा? आपके परिवार से आपको दूरी बनाएगा, आपकी जुबान जो होगी, आपकी जो बोली होगी, कटाक्ष होगी। लेकिन एक यही जो सैटर्न है 2nd हाउस में, ये आपको फल भी अच्छा देगा। अगर आप कटाक्ष बोल रहे हैं तो आपको जो आपका काम है, जिससे लिए आपकी पब्लिक रिकॉग्निशन है कि समाज आपको ये जानता है कि ये बंदा, ये पर्सन क्या काम करता है, तो आपके अपने कर्म स्थान पे आपको कटाक्ष वाणी ही बोलनी पड़ेगी, तभी आपका सैटर्न आपका काम करेगा। 2nd हाउस में सैटर्न आपको परिवार से दूर कराता है, क्योंकि आपकी कटाक्ष वाणी की तरफ से। 2nd हाउस में जो सैटर्न है, अगर मून साथ बैठ गया, तो आपको कैश इकट्ठा करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप लिक्विड कैश नहीं इकट्ठा कर सकते, ना अकाउंट में,
ना अपने पास पर्सनल है। आप इसको दूसरे ट्रांसफॉर्मर पे अपने पास जो कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एफडीज होगी, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें आप इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप सोचें कैश इकट्ठा कर ले, कैश नहीं इकट्ठा कर सकते। और सैटर्न है अंधेरा, यहाँ धन वही इकट्ठा होगा जो अंधेरे में इकट्ठा हो रहा है, जो सिर्फ आपको पता है कि मेरे पास कितना धन है। जहाँ आपने अपना धन डिस्क्लोज कर दिया, वहाँ सब खत्म, वहाँ सारा धन आपका खर्च हो जाएगा। उसके बाद शनि अगर थर्ड हाउस में आता है तो थर्ड हाउस के लेके आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। थर्ड हाउस किसका है? वीरता का, कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का, आपकी शौर्यता का, आपके लेफ्ट आर्म का है। तो यहाँ शनि चीज़ों को वीक कर देगा, कम कर देगा। आपकी वीरता में प्रॉब्लम आएगी, आप अपना शौर्य नहीं दिखा सकते, आप अपनी बात आगे रख नहीं सकते, आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, आपको नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन क्योंकि ये ऊंचा भाव है, ऊंचा भाव मीन्स कि आपके जो प्लैनेट का फल है, उस भाव में जो प्लैनेट बैठा हुआ प्लैनेट है उसका फल है, वो आपकी एज के साथ बढ़ेगा। ये जो आपको फल देगा ये उस पर्सन की एज के साथ देगा। जैसे जैसे उस पर्सन की एज बढ़ेगी उसकी वीरता बढ़ती जाएगी, उसकी शौर्यता बढ़ती जाएगी, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते जाएंगे, उसका नेटवर्किंग बढ़ती जाएगी। लेकिन बचपन में उसका ये कुछ भी नहीं होगा, उसको इस चीज़ से मेहनत करनी पड़ेगी। थर्ड हाउस से लेकर जिस भाव में सैटर्न बैठेगा उस भाव में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी भाव। उसके बाद इसका जो थर्ड एस्पेक्ट है, जिस भाव में शनि बैठा है उससे जो थर्ड हाउस है, लाइक 1 2 3 फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस किसका है? फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, पिता का है, पूर्व जन्म के जो कर्म है, पूर्व प्रारब्ध उनका है, प्रेम संबंध का है। यहाँ पर शनि थर्ड हाउस में आ गया, थर्ड एस्पेक्ट उसका फिफ्थ हाउस में पड़ रहा है सैटर्न का, तो यहाँ पर उसको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ उसको बार बार उसी चीज़ को दोबारा करना पड़ेगा, तभी वो सैटर्न यहाँ अच्छा फल देगा। उसके बाद उसका जो शनि की सेवंथ एस्पेक्ट है, नाइन्थ हाउस में पड़ रहा है। नाइन्थ हाउस किसका है? उस पर्सन के इंसेस्टर्स का, धर्म कर्म का, किस्मत का, पिता का। और अगर यहाँ पर नाइन्थ एस्पेक्ट में उसका सेवंथ पढ़ रहा है तो वो उसकी आइडेंटिटी है, वो उसकी पब्लिक रिकॉग्निशन है। जिस कर्म से उसको पब्लिक जानती है, मीन्स उस शनि जो है अगर नाइन्थ हाउस में सेवंथ एस्पेक्ट पढ़ रही है तो वो बड़ा धार्मिक होगा, उसके धर्म कर्म से ही जो समाज उसको पहचानेगा। उसके बाद अगर उसका 10th एस्पेक्ट है, 12th में पढ़ रहा है, 12वें भाव में, तो ये विदेश का है। यहाँ पर जो सैटर्न है वो आपको अपनी जन्म स्थान से दूसरी जिस जमीन पे आपका जन्म हुआ है और दूसरी जमीन पे आपको ले जाएगा। ये सैटर्न है। सैटर्न जो है, सैटर्न जिस भाव में जाएगा उस भाव को लेके डिले कर देगा, उस भाव की चीज़ों को डिले कर देगा, क्योंकि सैटर्न जो देरी का कारण है, विलंब का कारण है, उस भाव की चीज़ों को स्लो कर देगा। क्योंकि शनि जो है कर्म फल दाता है, यहाँ पर आपको कर्मों का फल भोगाएगा। जो आपने कर्म किए, अच्छे किए, बुरे किए, उनका फल भोगने आ पाए। और सैटर्न जो है अगर 10वें भाव में है, टेंथ हाउस में सैटर्न आ गए, अपने ही भाव में सैटर्न आ गए, क्योंकि इस भाव का जो कारक है वो शनि। तो यहाँ शनि आपको अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन आपको बार बार वही चीज़ दोहरानी पड़ेगी, अपना काम करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर शनि अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर आप 0 से स्टार्ट करेंगे, काम आपका अच्छा जाएगा, लेकिन बार बार मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि शनि आपको
आपसे मेहनत करवाएगा। अब सैटर्न जो है अगर यहाँ 4th हाउस में आया शुक्र के साथ, 4th हाउस आपका घर, यहाँ पर जब शनि आया तो आपको लग्जरी से बड़ा प्रेम होगा। लग्जरी कार्स, लग्जरी हाउस, लग्जरी बाइक्स, स्पोर्ट बाइक्स, इन चीज़ों से बहुत प्रेम होगा। आपके घर में जो महंगी शराब, इनकी बॉटल जो लेंगे, आप महंगी शराब के शौकीन होंगे, वाइन्स के शौकीन होंगे, शैम्पेन्स के शौकीन होंगे। यहाँ पर जो शनि शुक्र आपकी इच्छाओं को बहुत बढ़ा देगा। आप गाने बहुत सुनेंगे, आपको मूवीज देखनी बहुत पसंद होगी, आप घूमोगे फिरोगे। यहाँ शुक्र की चीज़ें जो है शनि जो इनहेंस कर देगा, क्योंकि शुक्र जो है वो है गुरु, असुर गुरु, और शनि जो है वो शुक्र को देवता, शुक्र को गुरु मानता है, गुरुदेव मानता है। यहाँ पर जब शनि शुक्र अगर कुंभ राशि में आएंगे तो शनि यहाँ उचका हो जाएगा। यहाँ पर शनि उचका हो जाएगा, लेकिन शुक्र जो है वो ठीक रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि अगर बृहस्पति पे पड़ रही है, अगर जुपिटर पे पड़ रही है, शनि की अगर 10th एस्पेक्ट पे बृहस्पति बैठा हुआ है, 10th एस्पेक्ट इसका कौन सा होगा? 10th एस्पेक्ट होगा इसका, 10th एस्पेक्ट आपका पड़ेगा 1st हाउस में। सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो 1st हाउस में पड़ेगा, और यहाँ पर बृहस्पति है, तो बृहस्पति पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर जहाँ शुक्र कुंभ राशि में ठीक रिजल्ट देगा, शनि वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा कुंभ राशि में, लेकिन बृहस्पति के 10th एस्पेक्ट से यहाँ पर शुक्र जहाँ उस पर्सन को कहेगा कि लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिलवाएगा, शनि वहीं पर उसकी अट्रैक्शन धीरे धीरे कम करता रहेगा। अगर ये पर्सन पूजा पाठ करता है, तो अगर अपने एंसेस्टर्स को मानता है, अगर अपने रीति रिवाज को मानता है, तो शनि आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आपके घर में ही आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होगी, उससे आपको बचाएगा। सैटर्न जो है सैटर्न की दशा जब आती है तो आपको सबसे अलग कर देती है। आपकी बात ना कोई सुनना चाहता है, ना आपकी बात किसी को सुनना, आप किसी की ना बात किसी को सुनना चाहते हैं, ना आपको कोई सुनना चाहता है, ना आप किसी की सुनते हैं। अब यहाँ पर जब सैटर्न 4th हाउस में आएगा तो आपको इस भाव से लेके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको मदर से थोड़ी डिटैचमेंट हो जाएगी, मदर और आप में थोड़ा अनबन रहेगा। 4th हाउस घर परिवार का है, आपका चार दीवारी का है, आपके लग्जरी आइटम्स का है, आपकी कार्स का है। तो यहाँ पर जब शनि आएगा तो इन चीज़ों को थोड़ा कम कर देगा, इन चीज़ों से पीड़ा दिलवाएगा। लेकिन आपको अगर आप इस चीज़ को आप बार बार रोटेशन में लाएंगे, अगर आप अपनी मदर से बर्ताव या उनसे जो नेचर है, उनका नेचर थोड़ा अनइमोशनल होगा आपकी तरफ, अगर आप उनको उस नेचर को आप बर्दाश्त कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपका सैटर्न आपको अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि सैटर्न क्या है? पीड़ा है। 4th हाउस कर्क राशि का भाव है, चंद्र का भाव है। तो चंद्र में क्या है? मून आता है, जल आता है, चावल आता है, चांदी आता है। तो यहाँ पर जब शनि आएगा तो माता का जो मोह है थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप माता की सेवा करते हैं, अपनी माँ की सेवा करते हैं, तो शनि आपको अच्छा रिजल्ट देगा, आपको आपके दुश्मनों से बचाएगा, आपका मन स्थिर रहेगा, आपका मन भटकेगा नहीं। क्योंकि शनि जो है सबसे पहले मन को विचलित करता है, उसके बाद रिजल्ट देता है। क्योंकि मन क्या है? मून। पहले मून इफेक्टेड होता है, तभी वो राहु और केतु के थ्रू वो जो पर्सन है अपना बुरा कर्म या अच्छा कर्म कमाता है। इसके बाद अगर सैटर्न 6th हाउस में आता है तो 6th हाउस में सैटर्न जो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। 6th हाउस है रोग, रिपो, ऋण, कर्जा, बीमारी और दुश्मनी। यहाँ पर आपको कोर्ट केसेस
से आप जीत सकते हैं। कोर्ट में आपके जो केसेस चल रहे हैं, आपके खिलाफ जो केसेस है या आपने किसी पे केस किया हुआ है, तो वो आप दोनों जीत सकते हैं। इसकी जो 8वीं तीसरी जो दृष्टि है, थर्ड एस्पेक्ट शनि का 8th हाउस में आता है। 8th हाउस किस चीज़ का? ओकल्ट साइंस का। 8th हाउस गहराई का है, 8th हाउस कॉन्स्पिरेसी का है। तो अगर थर्ड एस्पेक्ट पढ़ रहा है तो आपको दुश्मन की कॉन्स्पिरेसी जो हो रही है वो आपको पता चल जाएगी, किसी के थ्रू पता चल जाएगी क्या हो रही है। 8th हाउस इन लॉस का, 8th हाउस लाइफ इंश्योरेंस, जो जितने भी एजेंट्स हैं लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हैं 8th हाउस से देखा जाता है। अगर 6th हाउस की, अगर 6th हाउस में मार्स है और 4th हाउस में वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, और 4th हाउस और 6th हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो 4th हाउस का भावेश है वो अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके खिलाफ क्या कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है आप ही के घर में, आपको पता चल जाएगा। अगर शनि और मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, पर शनि और मंगल जो है, अगर शनि मकर राशि में 6th हाउस में बैठे हैं और मंगल जो है मकर राशि में ही 6th हाउस में बैठे हुए हैं, तो मंगल जो मकर राशि में 6th हाउस में उच्च के माने जाएंगे। पर ये तब उच्च के माने जाएंगे क्योंकि मंगल जो है यहाँ पर दो-धारी तलवार बताए गए। दो-धारी तलवार मतलब कि अगर आप किसी को पीड़ा देने जा रहे हैं या किसी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो जो आपकी तलवार है, दो-धारी मतलब एक तलवार की आगे भी धार लगी और पीछे भी धार लगी है, आप उसको मारने जा रहे हो, पहले आप ही कटेंगे, आप ही वार होगा। और आप पे कोई मारने आ रहा है या आपको कोई मारने आ रहा है या आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, जो कर रहा है वो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मार्स बैठा हुआ है तो उसकी पहली शर्त ये है कि सामने वाले को वार करने दो, पहले खुद ना करो। तो दोस्तों ये था शनि। अभी शनि के बारे में और पढ़ेंगे। धन्यवाद।